कहते हैं कि पानी की सही कीमत एक प्यासा ही बता सकता है, वैसे ही ताजे खून की कीमत एक व्यापारी बता सकता है। हमारी आज की कहानी 3 दोस्तों से शुरू होती है जो वीकेंड मनाने के लिए एक जंगल में आए थे। जंगल के बीचों बीच आकर हम अपने दोस्तों को बताती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं, मगर उसके दोस्त उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। एमा के दोस्तों का नाम और जॉन था। दूसरी तरफ टीम नाम के एक आदमी भी कुछ दिन बिताने जंगल में पहुँच चुका था। इस जंगल के पास ही एक मॉडल था और टीम इस होटल में आकर एक रूम बुक करवाता है। उधर दोनों लड़कों ने टेंट लगा लिया था जबकि हमें जंगल में अकेली घूम रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे घर देखता है। अहमद जंगल के बीच बने इतने बड़े घर को देखकर काफी हैरान होती है। इम्मा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो इस घर की बहुत सारी तस्वीरें लेती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और हम अपने दोस्तों को तस्वीरें दिखाकर कहती है कि इस जंगल में एक बड़ा सा घर है। घर को देखकर यहाँ तो काफी हैरान हुई थी, लेकिन उसके दोस्त घर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। देर रात को जब दिनों सो रहे थे तो है न कोई चीज सुनकर जाग जाती है। इसके बाद वह चीज की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि यह चीज किसी लड़की की थी और वो बार बार मदद मांग रही थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे ठीक है सुननी बंद हो जाती है और वो वापस आकर अपने दोस्तों को उठाती है। वो नहीं बताती है कि उसने चीज तो नहीं थी, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि हमारे कोई सपना देखा होगा और वह से सोने के लिए कहने लगते हैं। अगले दिन सुबह अमाउंट के बिल के पास जाकर बैठ जाती है, जबकि उनका तीसरा टू जो रनिंग कर रहा था। दूसरी तरफ टीम अपनी गाड़ी लेकर जंगल में पहुंच गया था और फिर वो सामने खड़ी लड़की को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेता है। इस लड़की को लिफ्ट चाहिए थी और टीम उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। इस लड़की का नाम सैंड था और वो टीम को बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। इसके बाद वो बातों बातों में टीम से कहती है कि मेरा घर जंगल में ही है और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। थोड़ी देर बाद टीम उसकी बात मानकर उसके घर तक पहुंच गया था। ये वही घर था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और जिसकी है मैंने तस्वीरें नहीं थी। घर में आते ही सैंड टीम को दारू दे देती है और दारू पीकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वैसे इस घर में कोई तीसरा इंसान भी था और वो छुपकर इन दोनों को प्यार करते हुए देख रहा था। अगले दिन सुबह टीम को घर में कहीं भी सैंड नजर नहीं आती, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी की तरह बढ़ता है। अब वो अपने होटल में भाभी जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी एक बाजू में दर्द होने लगता है। अब टीम को मदद चाहिए थी, लेकिन घर से फैन गायब थी। आखिर में वह जंगल में मदद ढूंढने लगता है और जल्द ही उसकी नज़र स्टैंड के पास खड़ी है। माँ पर पड़ती है। वह माँ को अपना जख्म दिखाकर उसे मदद मांगता है। अमाउंट से पूछती है कि तुम्हारी बाजू पर यह कट कैसे लगा, तो इसके जवाब में टीम उसे बताता है कि मैं खुद नहीं जानता कि जैकेट मुझे कैसे लगाए। माँ के पास फर्स्ट ईयर की तो नहीं थी, लेकिन वह किसी तरह टीम के जख्म पर कपड़ा बांध दी है। इसके बाद टीम उसका धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टीम की बाजू में अभी भी दर्द था और इस वजह से वो गाड़ी भी नहीं चला सकता था। इसी बीच फैन उसके पास आकर कहती है, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं टाइम और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उनसे मिलकर जरूर पूछोगे। दरअसल सैनाथ घर में मेहमानों को बुलाकर पार्टी करती थी। आज भी उसके घर में मारिया पेन और बेटी नाम की लड़की आई हुई थी। फ्रैंकी छोटी सी पार्टी में पहले से भी दारू पीते थे और उसके बाद वह सभी मिलकर जिस्म की प्यास बुझाते थे। दारू पीकर टेशन से प्यार करने लग गया था। शैंकी खास है, लिखो पिन पसंद आ गया था और वो उसे लेकर एक कमरे में चली जाती है। दरअसल शहर और मारिया दोनों व्यापार थी और वो लोगों का खून पीकर रहती थी, जो दोनों बाहरी लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा करूंगी अपने घर लाती थी और फिर उनका फोन पर क्यों नहीं मार देती थी। आज इनके खाते पिंजर गया था और टीम के सोने के बाद को दोनों प्रियंका फोन भी करो से मार देती है। पिन की मौत के बाद जेबीटी को मारकर उसके खून से नहाती है और फिर उसका भी खून पी जाती है। अगले दिन सुबह मैं अपने दोस्तों से पहले जाग चुकी थी। इसके बाद वह जैसे ही ट्रेन से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र 2 लड़कियों पर पड़ती है। अमाउंट दोनों का पीछा करने लगी थी क्योंकि लड़कियों के काले कपड़ों ने उसका ध्यान खींच लिया था। दरअसल काले कपड़ों वाली दोनों लड़कियां फैन और मारिया थी। भले ही दोनों गई थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि वह धूप में भी चल सकती थी। दोनों को जैसे ही एम्मा के बारे में घर में पता चलता है, वहाँ से गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ टीम भी जाग चुका था और आज भी उसे घर में कोई नहीं दिखता। दरअसल शहर और मारिया हर रोज नई शिकार का इंतजाम करने चली जाती थी। शायद को टीम अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वह भी तक चला था। फ्रंट को ढूंढते ढूंढते टीम की नजरें खाने पर पड़ती है और वो उसके अंदर आ जाता है। तहखाने में आते ही उसका पैर शिकंजे में फंस गया था। उधर है मारिया को ढूंढ रही थी जो उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई थी।
इसी बीच बिल भी जंगल में अकेला टहल रहा था और उसके सामने मारिया जाती है। उधर शहर भी थे, खाने में पहुंच गई थी और गोटन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ टीम, इसलिए तुम्हें छोड़ देती हूँ। अगर फिर से तो मैं इसे खाने में आए तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। थोड़ी देर बाद हैमर जॉन को भी मिलती चिंता होने लगी थी। दरअसल वे सुबह से गायब था, जिसके बाद जाना अकेला ही उसे जंगल में ढूंढने लग जाता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे बिल कहीं नहीं मिलता। अगले दिन पूरा दिन बिल्कुल ढूंढते हैं, लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। उधर फिल्म हरिया के साथ था और उसे दारू पिलाकर वह दोनों लड़कियों से थे खाने में ले आती हैं। सर ने टीम को सुला दिया था और अब मारिया के साथ मिलकर दिल का खून पीने वाली थी। वो दोनों प्यार करते करते हैं, उसे जोर से काटती है और फिर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद वह दोनों दिल को तड़पा तड़पा कर उसे मार देती हैं। दूसरी तरफ हमार जान अपना सामान समेटकर जंगल से जाने वाले थे, लेकिन तभी उनके पास टाइम आता है। वह दोनों से मदद मांगकर कहता है कि मैं काफी दर्द में हूँ, तुम्हें पास वाले होटल में जाकर मदद लानी चाहिए। इतना करो, जान को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और जॉन हेमा से कहता है, एंड में बैठा हुआ है ना, मैं थोड़ी देर में मोटर से मदद लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो टाइम की गाड़ी की तरफ तोड़ता है। टीम ने उसे अपनी गाड़ी के बारे में बता दिया था कि वह घर के पास खड़ी है। जॉन जल्दी गाड़ी को ढूंढ लेता है और वह जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो गाड़ी में छुपी फैन उसका गला काटकर उसे मार देती है। काफी देर बाद जब जान वापस नहीं आता, तू है मौसी ढूंढते ढूंढते गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में उसे जॉन की लाश दिखती है, जिसे देखकर वह डर गई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती तो बीमारी और पैरों से पकड़ लेती है। अब हम अभी उसी से खाने में बंद थी, जिसे खाने में मारी और फैन अपने शिकार को मार दी थी। इससे खाने में एक और लड़की थी और उसका लहूलुहान चेहरा देखकर अवाक आप गई थी। अब है माँ के पास मारिया कर कहती है, इस लड़की का नाम स्वीटी है और इसका खून भी बहुत स्वीट है। जी, हमें कुछ दिन पहले ही जंगल में मिली थी और यह कई दिनों से हमारी प्यास बुझा रही है। इस वीडियो को पकड़कर उसका फोन भी नहीं लगती है। वह जैसे ही स्वीटी को छोड़ दी है, तू है माँ के पास है ना कर कहती है, आज हम स्वीटी को रगड़ देंगे और तुम उसकी जगह लेकर हमारी प्यास बुझाया करोगी। इसके बाद मारी है माँ को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देती है और फिर उसकी आंखों के सामने ही स्वीटी को मार देती है। स्वीटी की दर्दनाक मौत दे गए, बाकी रूह कांप गई थी। अचानक तो बीमारी है कि दिल पर तीर लगता है और तीर चलाकर उसे मारने वाला टाइम था। मारिया की मौत देखकर फिर गायब हो गई थी, जिसके बाद टीम जल्दी जल्दी उसका पिंजरा खोलकर उसे भागने को कहता है। उसकी बात मानकर है मैं जल्दी जल्दी जा खाने से बाहर निकलकर भागती है, जबकि अंदर टीम चिल्लाकर कहता है, एंड मुझे पता चल गया है कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। इसकी बात पूरी होते ही शहरों से पीछे से पकड़कर हवा में उछाल दी और वह जैसे ही नीचे आता है तो वह से दूर से दीवार की तरफ फैलती है। चैन की ताकत के सामने टीम कुछ भी नहीं था, लेकिन फैन उसे चाहती थी, इसलिए वह से जान से नहीं मारती। इधर है मैं कोर्ट में बैठकर घर से दूर भागती है, जबकि दूसरी तरफ टाइम घर में घुसकर शहर को ढूंढ रहा था। मगर फ्रंट तो है माँ के पास पहुँच गई थी, जो डर के मारे हम भी होश हो गई थी। अगले दिन टाइम जंग से जाने का फैसला, क्योंकि उसकी काफी कोशिशों के बाद भी उसे फिर कहीं नहीं मिली थी। कहानी के आखिर में फैल ने यामा को भी मेंबर बना दिया था और अब ये दोनों मिलकर लोगों का खून भी करोने मारा करेंगे।